हाँ, आजकल जो है बच्चे नए नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। पहले हमारे ज़माने में अच्छे घरों के लोग नहीं भेजते थे अपने बच्चों को और डरते थे कि भाई ये लाइन क्या है, अच्छी लाइन कंसिडर नहीं होती थी। लेकिन आजकल खुद बड़े बड़े संभ्रांत परिवारों के बच्चे और पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं और यहाँ तक कि प्रिंसली फैमिलीज़ के भी लोग आ रहे हैं, परिवारों के लोग आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों के लोग इसमें आ रहे हैं। तो इसको बुरा नहीं माना जाता। तो बहुत टैलेंटेड है। जो चीज़ हमारे ज़माने में नहीं थी वो अभी के ज़माने में बच्चों को एजुकेशन मिलती है। हमारे ज़माने में एक्टिंग स्कूल, डायरेक्शन स्कूल, एडिटिंग स्कूल, साउंड स्कूल, कैमरा वर्क, ये सब इतने टेक्निकल वो नहीं हुआ थे। नाउ विद कमिंग अप ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी तो अभी सब कुछ मॉडर्न हो गया है और सब कुछ सीख लेता है एक बच्चा जाने से पहले ही, और अपनी बॉडी का भी ख्याल रखता है, वो स्विमिंग भी कर लेता है, हॉर्स राइडिंग भी। हमारे ज़माने में ये सब होता नहीं था, हमको बहुत कष्ट देना पड़ता था। अगर हॉर्स राइडिंग है तो हम ज़रा नोविस होते थे उस वक्त, इतना अच्छी तरह नहीं। स्वॉर्ड फेंसिंग है तो इतना अच्छी तरह नहीं कर पाते थे। स्विमिंग है तो हम नहीं। मुझे याद है पहली फिल्म एक मुझे मिली जब, तो मेरे हीरो ने मुझे ये अपना महाबलेश्वर की लेक में सर्दियों के दिन उसमें लेक में मेरी कश्ती को डुबाना था और हीरोइन को अपनी नाव पे ले जाना था। अब वो मैं अंदर गया और वो बुल करने का शॉट था कि मैं बचाओ बचाओ। तो एक्चुअली मुझे स्विमिंग आती नहीं थी, लेकिन मैं डर के मारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नहीं बोल रहा था कि मुझे निकाल देंगे, मेन विलन हूँ तो मुझे निकाल देंगे। तो ऐसी मुसीबतें हो तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा और उन्होंने तैराक भेजे। जब काफ़ी देर तक मैं अंदर से बाहर नहीं निकला, तैराक भेजे, मुझे किसी तरह बचाया गया। तो ये आजकल के बच्चों को ये कष्ट नहीं है, कम से कम सीख के आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी काम करने आओ आप पहले से प्रिपेयर होके आओ हमारी तरह, और खौफ में मत जियो, क्योंकि डर आदमी को आधा ही कायर कर देता है, मार देता है। तो डरो मत, सीखो और आओ और लड़ो। सर, ना दोबारा महाभारत बन सकती, ना दोबारा गुड्डू पेंटल जैसा कोई आ सकता है। मानते इस चीज़ का? नहीं, मैं नहीं मानता। बहुत से अच्छे कलाकार हैं, हाँ, लेकिन ऊपर वाले की कुछ अच्छी दृष्टि पड़ गई हम पे, आशीर्वाद है भगवान का और कृष्ण भगवान का और राम जी का कि हमसे अच्छा काम हो गया। उस वक्त क्या है, पूरा यूनिट अच्छा बन गया था, सितारे सबके मिल गए थे आपस में, इतने मिले थे कि खुद ब खुद सब चीज़ें होती। और याद रखिए, मुग़ल आज़म बनती नहीं या मदर इंडिया बनती नहीं, बन जाती है, कोई बनाता नहीं है इसे, ऊपर वाले का हाथ होता है। इसी तरह महाभारत भी बन गई और दोबारा नहीं बन सकती, ऐसी ये तो फैक्ट है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई बिलोंग टू पंजाब। मैं एक्चुअली पैदा हुआ था उस वक़्त के विशाल हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान नहीं था। तो मैं बहुत छोटा था, गोद में था, जब मेरे पिताजी लाशों के बीच में हमको उठा के लेके आए थे। अब वो पाकिस्तान हो गया है, लेकिन मैं उस अखंड हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ जो उस वक़्त का महाभारत हुआ करता था हमारा। और काफ़ी दूर दूर तक हमारी टेरिटरी थी। और फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने हमें बांट दिया, कुछ लोगों ने हमें बांट दिया, और इस तरह हम हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए और हम इस अपने भारतवर्ष में आ गए। सर, महाभारत की बात करें, आप बहुत कम कैमरे के सामने रहते हैं, इसलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आप दर्शक से जानना चाहेंगे, महाभारत में एंट्री मतलब पंजाब से बॉलीवुड का सफ़र कैसे हुआ, पंजाब से यहाँ? नहीं, जब पार्टीशन हुआ तो हम रिफ्यूजी हो गए थे। तो हमारे पिताजी पहले दिल्ली आए, दिल्ली से फिर हम बॉम्बे आए। तो दिल्ली और बॉम्बे के बीच में हमारी एजुकेशन रही। तो उसी में ही, क्योंकि हम सारे विस्थापित थे, कोई मतलब हमारा कुछ ठिकाना नहीं था। तो जो कुछ भी है, पिताजी ने आके यहाँ पर सर्विस की या जैसा भी काम किया, जो भी किया, बिज़नेस किया, उसके बाद हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। तो दिल्ली और बॉम्बे के बीच में हमारा सफ़र रहा। बीच में मैं इंजीनियरिंग करने चला गया था
जमशेदपुर टाटा नगर, और बीच में इमरजेंसी में मैंने फ़ौज भी ज्वाइन की और मैंने 2 वॉर भी लड़ी, 1962 चाइना और 65 पाकिस्तान वॉर। तो इस तरह करके सफ़र, फिर बाद में एंड ऑफ 60s में मैं जब शिफ्ट हुआ बॉम्बे, तो फिर ये तो डिज़ायर थी मेरी शुरू से, मुझे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग में पिताजी ने भेज दिया था, लेकिन मैं बनना चाहता था डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और एक्टर। तो मैं फिर अपनी जगह पे आ गया, तो यहाँ पर फिर असिस्टेंटशिप की और करते करते आज आपके सामने हूँ। इसका जो माँ बाप का किरदार जो मिला, उसके वाकई की बात करना चाह रहे हैं आपसे। कैसे, मतलब आपको एक हादसा था, आप खुद जाना चाहते थे उस टाइम में, कितना कास्टिंग कैसे होती थी वो? नहीं, कास्टिंग तो मैं खुद डायरेक्टर था, पूरी महाभारत की कास्टिंग मैंने की थी। तो कास्टिंग मैंने की थी, मैं सब कैरेक्टर्स को जब ढूंढता था तो 3-3, 4-4 कैरेक्टर्स को मैं फाइनल करके रखता था। उनमें से हमारा सारा डायरेक्शन और राइटर टीम बैठती थी हम लोग, और हम लोग उनमें से एक लड़का सिलेक्ट करते थे या लड़की सिलेक्ट करते थे। तो सारे कैरेक्टर हो रहे थे, लेकिन शकुनी का अभी तक बॉसेस मेरे बता नहीं रहे थे। तो चोपड़ा साहब से मैं बाद में काफ़ी, अब जब शकुनी का रोल आने लगा और गांधारी की शादी होने वाली थी, तो मैंने बोला भाई आप बताइए मुझे कौन कर रहा है, क्योंकि उसको कैरेक्टर को बनाना पड़ेगा मेरे को। मिल भी रहा था मतलब शकुनी? नहीं, मिल गए थे, मेरी तरफ से हो गए थे 2-3 लोग, लेकिन उन्होंने कहा, अंत में मुझे कहा कि नहीं तुम ही कर रहे हो, क्योंकि उससे पहले मैंने इनके साथ एक और सीरियल किया था जिसका नाम था बहादुर शाह जफ़र। तो बहादुर शाह जफ़र में मैंने ब्रिटिश का रोल किया था, जनरल मटकाफ का। तो मेटकाफ का रोल इनको इतना अच्छा लगा था, क्योंकि वो अशोक कुमार दादामुनि के सामने एक ही अंग्रेज़ विलेन था और वो मैं था। तो उस रोल की वजह से मुझे शकुनी का रोल मिला। कितना अच्छा लगता सर जब वो जो डायलॉग है उसके बारे में, कितनी प्रैक्टिस की थी आपने, इसकी बात करें, ऐसे पैर से लंगड़ा के चलना और वो करना, डायलॉग के बारे में सर? हाँ, वो मैंने कैरेक्टर अपना बनाया था। मैंने सोचा कि इसको क्या यूनिक कैसे बनाऊं, तो उसको यूनिक बनाने के लिए मुझे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आ गई कि जो श्रूड और बहुत चालाक आदमी होता है, धूर्त आदमी होता है, तो उसके कोई ना कोई त्रुटि होती है अंग में। तो वो जब मैंने चोपड़ा साहब को बताई और डॉक्टर राही को बताई, तो उन्होंने वो पसंद की मेरी बात, और फिर मैं बोले अच्छा चल के बताओ कैसे करोगे। तो फिर मैंने चल के बताया, बोल के बताया, तो उनको बहुत पसंद आया और इस तरह वो शुरू हुआ। मतलब शकुनी नहीं होती तो महाभारत नहीं होती, ये मान कैसे? हाँ, आप इस नज़रिए से भी ले सकते हैं कि अगर कौरवों की तरफ से शकुनी थे जो कि पॉलिटिशियन थे, और पांडवों की तरफ से कृष्ण भगवान थे, तो क्लैश इन दोनों का था पॉलिटिक्स में। जो राजनीति या कूटनीति या धूर्तता जो चलती थी, इन दोनों के ही बीच में चलती थी, और बाकी फौजें थी, बाकी लोग इनको मान के चलते थे, और जो कि पीछे से मगर कमान इनके हाथों में होती थी। सर गोफी जी अगर कलाकार मिलते तो क्या होते? नहीं, यहाँ तो फिर मेरी 2 ही चीज़ें थी। यहाँ तो मैं फ़ौज में होता, मेरे 2 ही एम्बिशंस थे। मैं यहाँ फ़ौज में होता, मतलब वायुसेना में पायलट होता, और यहाँ फिर मैं फिल्मों में होता। यही 2 चीज़ें मेरे को, और कुछ